हम माता भगवती बगलामुखी की माता जी की दीक्षा, उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी माता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी माता की कृपा से ही वो पूजन का फल हमें प्राप्त होगा, वरना पृथ्वी माता उस फल को प्राप्त कर लेंगी। तो उन्हें प्रणाम करने के लिए माता आपसे भी आज्ञा देते हैं कि इस पूजा के लिए हमें आप आशीर्वाद प्रदान करो, पृथ्वी माता का ध्यान करना आप, और सब कुछ वहाँ पे छोड़ दो। जब उनके चौखट पे आ चुके हो तो मैं यहाँ आगे की गाड़ी आप मेरी चलाओगे, आगे मुझे मार्गदर्शन, प्रेरणा और आगे मेरे मन में यह पीताम्बरा नाम बसे माँ, और आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ मंगल हो। कुछ मैंने बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन आप तो माँ आप सब कुछ जानते हो, और जितना मैं चाहता हूँ उससे कई गुना माता आपकी कृपा से मुझे प्राप्त होगा। तो भगवती महामाया को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, और एक बार प्रार्थना करने से भी कई जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का खंडन हो जाता है। तो पृथ्वी माता जी को प्रणाम करिए, पृथ्वी माता को ध्यान करिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उनको प्रणाम करना है। ओम ह्रीं पृथ्वी देव्याय नमः। ओम पृथ्वी धृता लोका देवी तम विष्णुनाम धृता तम चिदारणमा देवी पवित्रं कुरु च्यासनम्। ओम श्री पृथ्वी देव्याय नमः। हे पृथ्वी माता, धरती माता, हम माँ भगवती पीताम्बरा माता का पूजन कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसी कृपा बनाए रखो माता। जय माँ पृथ्वी देवी। और ऐसा आसन को उठाकर ऐसे नीचे रख दो। ओम हुं गं ग्लौं मर्जा गणपते वर वरद देवदत्ते हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम हुं गं ग्लौं मर्जा गणपते वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम श्री हरिद्रा गणपते नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता नमः। ओम श्री मंगलमूर्ति नमः। ओम श्री सिद्ध गणपति नमः। ओम श्री महागणपति नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपते नमः। हे विघ्नहर्ता, हे मंगलमूर्ति, हे गणेश भगवान आपकी जय हो। हे जगत माता परमेश्वरी मैया आपकी जय। जगत जननी परमेश्वरी माँ पीताम्बरा माता, बगलामुखी माता, अष्टम महाविद्या, 8 महाशक्तियों का पूर्ण समावेश है, और 2 महाविद्याएं भी माँ में ही समाहित है, जिनकी पूजा आराधना सतयुग में भगवान विष्णु जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, उसके बाद में भगवान सद्गुरुदेव महाराज ने, सप्त ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने, पांडवों ने, भीष्म पितामह ने, अर्जुन ने, खाटू श्याम ने, सभी ने माता भगवती की पूजा आराधना की है। माँ को बुलाया है रक्षा के लिए। आज भी इस घोर कलयुग में, प्रलय काल में फंसे सभी भक्त श्रद्धालु माँ को बुलाते हैं। ऐसी जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती बगलामुखी माता के जो पति हैं भगवान शिव, तो भगवान शिव के कौन से स्वरूप का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए जिससे माता भगवती जल्दी प्रसन्न हो? तो ऐसे स्वरूप को बगलेश्वर महादेव कहते हैं, जो पीताम्बरा कलर के, पीले कलर के हैं भगवान शिव। और माता रानी का पूजन हो रहा हो और हम भोले बाबा को ना बुलाएं तो हमारा पूजन पूर्ण ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव है। उन्हीं से ही संसार की उत्पत्ति है और उन्हीं से इस संसार का संहार होता है। तो हम भगवान बगलेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम करेंगे। नमः शंभवाय च मैभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम फट् स्वाहा।
ओम नमो भगवते रुद्राय ओम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम फट स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे डमरूधर मायाधर गंगापति, आपकी जय। हे भोले बाबा, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसी कृपा बनाए रखना और इस जगह पर उनके नाम से छोड़ दें। विष्णु नारायण लक्ष्मी माता, आपकी करुणा और आपकी छत्र छाया हमें भी प्राप्त हो। ध्यान करिएगा लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ह्रीं सीताराम रमापते नमः। ओम ह्रीं सीताराम रमापते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्री रामचंद्र ऋषिये नमः। ओम श्री परशुराम ऋषिये नमः। ओम श्री विष्णु ऋषिये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु नारायण, आपकी जय हो। आपका हमारा जो प्रणाम है स्वीकार करो माता रानी। हे बाबा, जय विष्णु नारायण, जय जय। माँ के नाम से, लक्ष्मी जी के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से इसमें हम करें। तो हम 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे, इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम ह्रीं पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं पश्चिमाय नमः। ओम ह्रीं उत्तराय नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं ईशानाय नमः। ओम ह्रीं आग्नेय नमः। ओम ह्रीं वायवे नमः। ओम ह्रीं रक्तकोणाय नमः। ओम ह्रीं आकाश देवताय नमः। ओम ह्रीं पाताल देवताय नमः। ओम ह्रीं पृथ्वी माताय नमः। ओम श्री संपूर्ण 10 दिशाभ्यो नमः। संपूर्ण 10 महाविद्याओं को प्रणाम करिए। ओम ह्रीं नमः। ओम कालिकारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ओम श्री संपूर्ण 10 महाविद्याय नमः। ओम ह्रीं इंद्राय नमः। ओम ह्रीं वरुणाय नमः। ओम ह्रीं अग्निदेवताय नमः। ओम ह्रीं वायुदेवताय नमः। ओम ह्रीं आकाश देवताय नमः। ओम ह्रीं पाताल देवताय नमः। ओम ह्रीं धर्मराजाय नमः। ओम श्री यज्ञराजाय नमः। ओम श्री संपूर्ण 10 दिक्पालाय नमः। ओम ह्रीं मम बटुकाय पतिउद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं मम बटुकाय पतिउद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं स्तांग भैरवाय नमः। ओम ह्रीं गुरु भैरवाय नमः। ओम ह्रीं चंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध भैरवाय नमः। ओम ह्रीं विषण भैरवाय नमः। ओम ह्रीं शनहार भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय पतिउद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ओम बटुकाय पतिउद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। हे बटुक भैरव, काल भैरव, भूत भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, आपकी जय हो। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः अर्पित कर दीजिए बाबा के नाम से। देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 हे भगवती, हे महामाया, हे जगदम्बा, आपकी जय हो। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट स्वाहा। ओम कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी स्वाहा। ओम ऐमकारी सृष्टि रूपाय ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। माता भगवती का ध्यान करना है
ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडपा रत्नवेद्याम सिंहासनोपरगताम वरपीतवर्णाम पीताम्बराभरणमाला विभूषितांगी देवी भजामि रत्नोदरवैरिजीव्याम जीव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि सौवर्णासन संसितां त्रिनयनां पीतां सुकुलासनी हेमाभाङ्गरुचि शशाङ्कमुक्तां सञ्चम्पकीस्तुष्टां हस्ते मुग्धरपास्तबद्धरत्नां संविवृति भूषणे व्यापृताङ्गी बगलामुखी त्रजगतां संस्थिं वनी चिन्तये। ओम श्री बगलामुखी मंत्र श्री नारद ऋषि त्रिष्टुप चंद्र बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम स्वाशक्ति ममाविष्ट सिद्धनते जपे विनियोग। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं खम्बदं स्तंभे जिव्यां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। बगलामुखी माता हे पीताम्बरा माता हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या हे दश महाविद्या माता हे नवदुर्गा माता आपकी जय हो। हे भगवती आपके श्री चरणों में यह मेरे श्रद्धा के फूल समर्पित है माता। जय जगदम्ब जय भवानी। जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी जाग जाग उठ महाशक्ति अनगे परपुरुष विलासिनी। माता हल्दी कुमकुम से पूजन कर दो दिए का दीपक का। ये सोचना है कि दिए के रूप में ही मां निराकार रूप में प्रकट हो रही है। और ये धूपबत्ती लगाओ मां को। जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी जाग जाग उठ महाशक्ति अनगे पर पुरुष विलासिनी जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासिनी। ये भगवती जागो, हे माता भगवती मेरे मन मंदिर में मंत्र स्वरूप के रूप में जागो। मूलाधार चक्र में मां भगवती आप महाकुंडलिनी शक्ति के स्वरूप में मूर्छित अवस्था में हो भगवती, आप जागो मां जागो। मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। इस माला के माध्यम से हम मंत्र जाप करती हुई माँ को जगाएंगे, लेकिन वो जब जागेंगे तो हमारे अंदर की बीन बजेंगी और फिर जो महा मूलाधार चक्र में जो 4 दल है बम सम सम सम, और वहां पे उसके अधिपति देवता है भगवान गणेश जी, महागणेश, हरिद्रा गणपति। और हरिद्रा गणपति की पूजा करेंगे तो हमारे को लक्ष्मी जी भी प्राप्त होगी और हमें सरस्वती जी भी प्राप्त होगी। तो ये महाविद्या है, अष्टम महाविद्या है। माँ भगवती बगलामुखी माँ की पूजा आराधना करने से हमारा स्वादिष्टान चक्र तीव्र गति से जागृत होता है। और फिर भगवती जब जागती है सोने के गोले के रूप में, तो हमें तो जो चाहे वो हमें माँ प्रदान कर देती है। बस इनकी साधना करने के लिए गुरु मुख होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु लालची है तो शिष्य भी लालची बनेगा। गुरु तपस्वी है तो शिष्य भी तपस्वी बनेगा। गुरु योगी है तो शिष्य भी योगी बनेगा। गुरु सत्संग करता है तो शिष्य भी सत्संग के माध्यम से अपनी यात्रा को पूर्ण करेगा, क्योंकि एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को सदैव आत्मनिर्भर बनाता है, उसे योग्य बनाता है। तो हमें आत्मनिर्भर योग्य बनना है।